मिष्टी का सुसाइड ड्रामा, अथनु के धोखे ने तोड़ा दम, झनक ने बचाई आखिरी पल में जान। चटर्जी हाउस की खुशियों को आज जैसे किसी की काली नजर लग गई है और मिष्टी के एक खौफनाक कदम ने पूरे परिवार की धड़कनें रोक दी है। अथनु, जिसे मिष्टी ने अपनी दुनिया मान लिया था, उसके धोखेबाज निकलते ही मिष्टी की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ सी गई है। जैसे ही मिष्टी ने अथनु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, सबको लगा कि वह हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। लेकिन फिजा टेली टॉक के दर्शकों को आज वो मंजर देखने को मिल रहा है जो रूह कंपा देने वाला है। अतनु के जाने के बाद मिष्टी की आंखों का पानी अचानक सूख गया और वह बिना कुछ बोले, बिना किसी से एक लफ्ज कहे सीधे अपने कमरे की तरफ भाग गई। झनक, जो शुरू से मिष्टी की ढाल बनी हुई थी, उसे मिष्टी की यह खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत लग रही थी। मिष्टी ने अपने कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि उसकी गूंज पूरे चटर्जी हाउस में सुनाई दी और अंदर से कुंडी चढ़ाने की आवाज ने सबको दहशत में डाल दिया। झनक भागती हुई मिष्टी के कमरे के बाहर पहुंची और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ऋषि और झनक की माँ भी बदहवास होकर वहां पहुंच गई और मिष्टी को आवाजें देने लगी, लेकिन मिष्टी जैसे अब इस दुनिया से कट चुकी थी। कमरे के अंदर से सिर्फ मिष्टी के सुबकने की हल्की आवाजें आ रही थी जो धीरे धीरे एक सन्नाटे में तब्दील हो गई। झनक का दिल बैठा जा रहा था क्योंकि उसे डर था कि मिष्टी कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। झनक ने खिड़की के रास्ते अंदर झांकने की कोशिश की तो उसने देखा कि मिष्टी ने अपने हाथ में वो पुरानी फोटो थाम रखी है जिसमें वह और अतनु साथ थे। मिष्टी ने गुस्से और दर्द में उस फोटो के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पागलों की तरह उन कागजों को हवा में उड़ाने लगी। फिजा, आपको बता दे कि यहाँ झनक ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और ऋषि को तुरंत फोन किया क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ ऋषि ही इस दरवाजे को तोड़कर अंदर जा सकता है। लेकिन ऋषि उस वक्त पुलिस स्टेशन में किसी जरूरी केस में फंसा हुआ था। झनक ने खुद ही मोर्चा संभाला और पास पड़े एक भारी गमले से दरवाजे के लॉक पर हमला करना शुरू कर दिया। झनक चिल्ला चिल्ला कर मिष्टी को समझा रही थी कि एक धोखेबाज के लिए अपनी जान दांव पर लगाना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन मिष्टी अब किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। मिष्टी ने कमरे के अंदर रखे कांच के सामान को तोड़ना शुरू कर दिया और झनक को कांच के टूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। चटर्जी परिवार की इज्जत और एक जवान बेटी की जान दोनों दांव पर लगी थी। झनक की आंखों में आंसू थे लेकिन उसके इरादे फौलादी थे। उसने ठान लिया था कि वह नूतन की बेटी है और वह किसी और का घर उजड़ने नहीं देगी, चाहे इसके लिए उसे खुद को खतरे में ही क्यों न डालना पड़े। तभी फिजा टेली टॉक की इस रिपोर्ट में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। झनक ने देखा कि मिष्टी ने पंखे की तरफ देखना शुरू कर दिया है और उसने अपने दुपट्टे का फंदा बनाना शुरू कर दिया। झनक ने आव देखा न ताव और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर कंधा मारा। कई कोशिशों के बाद दरवाजा चरमराकर खुल गया और झनक अंदर गिरी। उसने देखा कि मिष्टी बेड पर खड़ी थी और उसके गले में दुपट्टा था। झनक ने बिजली की फुर्ती दिखाई और मिष्टी के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े और मिष्टी झनक की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। झनक ने मिष्टी को कसकर पकड़ लिया और कहा कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। ऋषि जब घर पहुंचा और उसने यह नजारा देखा तो उसका खून खौल उठा। उसे समझ आ गया कि अतनु का यह धोखा उसकी बहन की जान ले सकता था। झनक ने मिष्टी को पानी पिलाया और उसे यकीन दिलाया कि वह और ऋषि उसके साथ है। बोस परिवार में जब अनिरुद्ध को मिष्टी के इस सुसाइड ड्रामे की खबर मिली तो उसे भी अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अर्शी अब भी इस मौके को बुनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले एपिसोड में झनक अब मिष्टी को न्याय दिलाने के लिए अतनु के खिलाफ कानूनी जंग शुरू करेगी। मिष्टी की मुस्कान तो लौट आएगी, लेकिन क्या वह दोबारा कभी किसी पर भरोसा कर पाएगी? चटर्जी हाउस में अब एक नया संकल्प लिया गया है कि अतनु को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी।